नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ और लगातार ई कॉमर्स की तो स्थापना हुई। साई गुरुकुलम का विचार लोगों में जा रहा है और लोग आके जुड़ रहे हैं और इसी कार्य से हम कार्य करने को जा रहे हैं। भाई और बहनों, एक दिन आएगा जब हर इंसान सोचेगा कि मैं साई वाणी के लिए क्या योगदान दूं और उसमें जीवन में क्या बदलाव आएगा। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना यही साई वाणी का उद्देश्य है। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से क्लेब्बे माँ जो हमने एक विचारधारा रखी है कि अपना कर्तव्य, अपना कार्य जीवन में किस बलबूते पे लेके जाना है और कहां तक पहुंचना है। मैं इस विचारधारा के प्रति बहुत अनुग्रहित हूं और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मानव की एक भूमि है राष्ट्र निर्माण की भूमि, और राष्ट्र को निर्माण करने के लिए पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारा योगदान है इस साई वाणी के माध्यम से इस देश को कुछ नया देने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत अंधकार में जुड़े हैं, बहुत नेगेटिविटी में गए हैं, नकारात्मक सोचते हैं और उनको नहीं लगता कि उनके हाथ से कुछ बड़ा कार्य होगा। लेकिन बड़ा मत करो, छोटा कार्य करो। जब सूरज डूबने जाता है तो उसने एक बार सूरज ने पूछा कि मेरे जाने के बाद इस धरती पर प्रकाश कौन देगा। शुक्र होगा, बुध होगा, गुरु होगा, रवि होगा, शनि होगा, सब बाहर निकले, लेकिन एक छोटा सा दिया ऊपर आया और उसने कहा मैं प्रकाश को जलाता रहूंगा। मुझे पता नहीं मैं धरती में कितना प्रकाश दूंगा, लेकिन लोगों का विश्वास जागता रहूंगा कि छोटा सा प्रकाश भी अंधेरे को काटता है। इसी से मैं एक छोटी सी कहानी कहूं। ये रथ यात्रा करने का नहीं है, ये पद यात्रा करने का प्रयास है, क्योंकि अपने पैर से चलना है। हमारा कर्म, हमारा क्रांति, हमारा कर्म है जो हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो देश को बनाने वाला हो और या चाहे जीवन को बनाने वाला हो। एक छोटी सी बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी मुझे याद आ रही है, मैं उसके आपके साथ साझा करना चाहता हूं। भाई और बहनों, एक बात याद रखना, चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्न, चित्ते विषन्ने भुवनम विषन्न। अगर चित्त प्रसन्न है ना तो सब दुनिया प्रसन्न लगती है, लेकिन चित्त को प्रसन्न करने के लिए हमें स्थिर होना जरूरी है। हम सिर्फ अपना सोचते हैं। एक राजा था, वो हर दिन अपने घोड़े पे बैठ के पूरे राज्य को देखता था। उसको बड़ी खुशी होती थी कि वो हर दिन राज्य के लिए कुछ नया करना चाहता था, और वो राज्य के खुश लोगों को देख के और खुश हो जाता था। उसको लगता था कि इस धरती में उसका राज्य सबसे प्रगतिशील राज्य होगा, अच्छा राज्य होगा। इसलिए वो हर छोटे छोटे कार्य में खुद ध्यान देते थे। वो राजा बहुत अच्छे राजा थे। ऐसे बहुत राजा हुए हमारे इस विश्व में, इसीलिए तो भारत इतना सुंदर बना है। आप देखो, आप जब छोटे थे, आज अगर कोई 40 साल का है तो जब वो 20 साल का था तब का जो भी क्रांति था और आज की क्रांति और आगे आने वाले 20 साल की क्रांति में कितना फर्क है। कितनी तरक्की की हमारे देश ने, क्योंकि उस समय के लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना समय इस राष्ट्र को बनाने के लिए दिया। वो राजा जब रपेट मारता था घोड़े में बैठ के, तो वो देखता था 90-95 साल का एक इंसान एक बगीचे में बहुत तन्मयता से नए नए पेड़ लगाने का काम कर रहा था, और हर दिन वो बूढ़ा इंसान बहुत प्रसन्नता से वो कार्य मन लगा के करता था, तन लगा के करता था, भावना से करता था, पूरी श्रद्धा के साथ करता था। राजा ने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, चौथे दिन देखा, 1 महीना लगातार राजा उसी रास्ते से जाता था, और वो बूढ़ा इंसान सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक वही उसी तन्मयता से 95, 96, 95, 96 उम्र में भी काम करता था। और वो कुछ ऐसे पेड़ लगा रहा था कि जिनको बढ़ने में 20-20 साल लगने वाले थे। तो राजा ने एक दिन उससे रहा नहीं गया, और उसने कहा, उस बूढ़े इंसान को कहा, बाबूजी, आप तो मेरे पिताजी के उम्र के हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे पूछना है। क्योंकि नम्र होता है राजा, जो इंसान बहुत बड़ा होता है ना वो हमेशा नम्र होता है। इसलिए कभी घमंड मत आने देना भाइयों। हमारी जिंदगी बहुत छोटी जिंदगी है और हम बहुत छोटे इंसान हैं। नम्रता बहुत बड़ी चीज होती है और वो अपने को बहुत ऊपर लेके जाती है। कभी तसल्ली से उसको आजमा के तो देखो। और फिर राजा पूछता है कि माफ करिएगा, मैं अब इतने काम में व्यस्त है, फिर भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मुझे हर दिन, और मुझे नींद नहीं आती इसका उत्तर जानने के बगैर, इसलिए मैं आज खुद आया हूं और आपको पूछ रहा हूं कि आपकी उम्र अभी 95 साल है, और आप जो पेड़ लगा रहे हो वो कम से कम थोड़ा सा मेरे ऊंचाई तक उड़ने के लिए उसको 20 साल लगेंगे, तो आप ये लगा क्यों रहे हो?
इसका आपको क्या फायदा होने वाला है? हर बूढ़ा इंसान राजा की तरफ देख के जोर जोर से हंसता है और कहता है, आप तो मालिक है, आपने जो सोचा वो ठीक सोचा, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं जिस बगीचे में इतने बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहा है, ये तो मैंने नहीं लगाए, ये मेरे पिताजी ने, मेरे पुरखों ने, मेरे नाना नानी ने, मेरे पापा दादा दादी ने लगाए, और ये पेड़ का फल मैं पूरी जिंदगी भर खाया हूं, और आगे आने वाली पीढ़ियां मैं लगाए हुए पेड़ का फल और फूल खाएंगे, इसी में मुझे खुशी है। एक विचार ने राजा की सोच बदल दी। जो राजा परेशान होता था, बहुत दुखी होता था उस बात को जान के कि मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, अभी उसको चिंता नहीं रही। उस दिन से राजा मस्त रहने लगा। भाई और बहनों, इस बात को समझो, इस देश की तरक्की करना हमारे हाथ में है। जो हमारी जिंदगी है उसको और अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग को स्थापना किया और उसको चलाया। सदगुरु जी ने ईशा फाउंडेशन को चलाया। बाबा रामदेव जी ने इतना बड़ा कार्य पतंजलि के माध्यम से किया। बहुत सारे और भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक किसान का बेटा हूं। उस धरती से मैं आया हूं जहां 10वीं तक मैं खुद खेती में जाके मेरे मां बाप के साथ काम करता था। आज भी मुझे खुशी है कि मैं जब गांव जाता हूं तो मेरे जब मिट्टी में पैरों में हाथों में लगती है तो मुझे वो खुशबू आती है, वो महक आती है। भाई और बहनों, मैं साई वाणी का प्रारंभ आगे वाले पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं, और याद रखना, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। प्रारंभ करो, जारी रखो, सबका मालिक एक, मानवता ही धर्म है। यही मेरी साई वाणी पूरे विश्व में फैलेगी और एक दिन आपको आगे वाले पीढ़ियों को छाव देने का काम करेगी। इसमें कुछ कतई कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है। अकेला चला हूं मैं, हजारों करोड़ों लोग आज पूरे विश्व से जुड़े हैं, और खासकर मैं 3 मई 2023 को से लेके 23 नवंबर 2024 तक, 3 मई 2024 से लेके 23 नवंबर 2024 तक की जो हमारी साई वाणी पद यात्रा है, कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक वाली, उसमें हम सब कुछ कार्य करेंगे। यह कार्य मैं आज इसीलिए कह रहा हूं। ई कॉमर्स के माध्यम से मैं तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, बिहार हो, आसाम हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, पूरा गोवा है, हमारा दार्जिलिंग है, हमारा दीव दमन है, हमारा लक्षद्वीप है, हमारा गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बैंगलोर, जो भी तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये जो भी भूमि हमारी उपजाऊ भूमि है, जिसमें जो भी लोकल लोगों की, वहां के स्थायी लोगों की जो कला है, जो कला कुशल है, जो ज्ञान है, जो उनके यहां प्रोडक्ट है, वो लोगों तक पहुंचाने का काम साई वाणी ट्रस्ट करेगी। क्योंकि हम सिर्फ एक चीज को मानते हैं, श्रद्धा सबूरी, मानवता ही धर्म है, और प्रारंभ करो, जारी रखो। इस देश की तरक्की करना हमारे हाथ में है। और जिस तरह से वो बूढ़ा इंसान अपना जीवन का आखिरी समय भी पेड़ लगाने के लिए लगा रहा था, उस तरह से मैं लोगों के जीवन में क्रांति लाने के लिए और खुशियां लाने के लिए ये सुनील करपे अपनी आखिरी सांस तक काम करेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं। इसलिए मैं खुद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करके सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा के आशीर्वाद से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आप जो तय किया है उसको हासिल नहीं करते। बात बोलने में बहुत आसान है, लेकिन करते समय दम लगता है भाई, दम, और दम है आप में, वो हिम्मत है आप में, सिर्फ आपको कुछ पुश करने की जरूरत है। और वो पुश करने के लिए मैं साई वाणी परिवार खड़ा है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और आज ही आपको संकल्प तय करना है, तभी वो पद यात्रा में चलना जरूरी है, वरना कुछ फायदा नहीं है। ये मानवता का मंदिर होने वाला है, ये इंसानियत का मंदिर होने वाला है। ये साई का नारा है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति भारत समृद्ध हो जाए। उसके लिए एक जज्बे वाला ओजस्वी तेजस्वी नव युवक नव युवती मुझे चाहिए, जो अपने राष्ट्र को लक्ष्य बना के अपने कार्यों को छूना चाहते हैं। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, आज तहे दिल से कहना चाहता हूं, प्यार से कहना चाहता हूं, अपनेपन से कहना चाहता हूं, आओ जुड़ो ये साई के दरबार में। ये साई का दरबार क्रांति का दरबार है। ये कहानियां तो मैं इसलिए कहता हूं कि उसको समझ जाओगे ना आप, तो जिंदगी को बदल पाओगे। क्योंकि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती,
लेकिन याद रखना, अगर ठान लोगे तो एक दिन जरूर बदलती है, और बदलने के लिए शुरुआत आज से, अभी से करनी है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। हमें हमारे जीवन में आया हुआ अंधेरा दूर करना है। और अंधेरा कौन सी चीजों का है? नैराश्य का, निगेटिविटी का। अंधेरा कौन सी चीजों का है? लक्ष्य न मिलने का, लक्ष्य न ढूंढने का। अंधेरा कौन सी चीज का है? आलस का। अंधेरे कौन सी चीज का है? गलत आदतों का। अंधेरा कौन सी चीज का है? जो शराब से लेके अलग अलग गंदी हरकतें लोग करते हैं, उस नशा का। और अंधेरा कौन सी चीज का है? तो जीवन में कुछ भी करने की मनीषा ना होना। इन चीजों का अंधेरा साई वाणी दूर करेगी। इसके लिए बहुत प्रीतिपूर्ण मैं एक बहुत ही सोचने वाली कहानी आपको कहने जा रहा हूं। अब इस कहानी को आप ठीक से सुनिएगा। एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में अगर हारोगे ना, तो अपने वजह से हारोगे। दूसरों की वजह से कोई इंसान नहीं हारता। जिसको रीजन देना आता है ना, वो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। हम हर चीज का रीजन ढूंढते हैं, और उस एक बार लत लग गई ना आलस की, उससे बुरी लत और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों की जिंदगी इसलिए खराब हुई क्योंकि वो तय नहीं कर पाए क्या करना है, और फिर बोलने लगे कि अभी तो क्या आधा चला गया और आधा। किसने बताया तेरा जिंदगी कितना है? तू कल भी मर सकता है। तू तो ऐसा समझ पूरा चला गया, तू और 100 साल भी जी सकता है। लेकिन तू गधापन क्यों कर रहा है? क्योंकि तेरे पास जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। मैं आज एक बात आपको तहे दिल से कहूंगा, हृदय से कहूंगा, भावना से कहूंगा, समर्पण की भाव से कहूंगा, सब कुछ मालिक के ऊपर छोड़ दो। भगवान सब कुछ है। आत्मा ही एक नश्वर है, शरीर जाएगा, लेकिन शरीर बहुत बड़ा साधन है। और इस साधन को आज साधना के साथ जोड़ना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, इस चीज को आज आत्मसात करो। थोड़ा सा मैं आज साई क्रिया के ऊपर बोलने वाला हूं। कोई भी क्रिया करोगे ना तो उसका रिजल्ट आएगा। इनपुट दोगे, आउटपुट आएगा। इनपुट ही नहीं दोगे, आउटपुट कैसे आएगा? आपको सब कुछ आसानी से चाहिए, कुछ भी नहीं मिलता इस देश में। आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, कर्म काटना ही पड़ता है। जो सिद्धांत, जिस दिन हम जन्म हुए उस दिन हमारा जिंदगी का आखिरी दिन भी तय है, लेकिन हमें सिर्फ चलना है, और चलना ही जिंदगी है। अच्छी तरह से जीवन जीना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन कुछ रास्ते पे, कुछ मिशन पे चलना पड़ेगा। विदाउट मिशन नो लाइफ सक्सेस। इफ यू आर नो मिशन इन योर लाइफ, यू आर नेवर सक्सेस, यू आर फेल इन योर लाइफ। बिकॉज कुछ मकसद के लिए, कुछ कार्य के लिए हम पैदा हुए, ना कि हम सिर्फ ऐश करने के लिए पैदा हुए। खुशी उसी में है। देखो, मंजिल मिलेगी एक दिन, जरूर मिलेगी अगर तय किया तो, लेकिन वहां पहुंचने तक का भी आनंद है। अभी ये साई वाणी शुरू हुई है। पहले साल हमने लगातार लोगों को अच्छे साई वाणी के मोर देन 365, मेरे ख्याल से आज ये 300 का ऊपर का एपिसोड आप सुन रहे हैं, आज ही सुन रहे हैं भाई और बहनों। उसके बाद साई क्रिया, साई ध्यान, और आज साई पद याद, साई वाणी पद यात्रा। इस यात्रा में हजारों जात धर्म के लोग आएंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि सर्वधर्म समभाव है। जहां इंसान है, जहां मानवता है, जहां ह्यूमैनिटी है, वो साई वाणी का भक्त है। चाहे वो फिर मंदिर हो, अभी अभी राम मंदिर की स्थापना हुई। भगवान राम को अपना खुद का एक मंदिर, जो उसका पूरा विश्व है, लेकिन उसको एक मंदिर मिला जहां लोग मत्था टेके। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ। मैं बात करना चाहता हूं प्यार वाली। भगवान राम ने क्या संदेश दिया? एक मानवता का राजा थे वो, राजा, लेकिन फिर भी वानरों से लेके हर जात धर्म के लोगों को उन्होंने एक साथ किया। शबरी जैसे एक महान इंसान से उन्होंने जब वो बोर खाए तो उनको अच्छे खुशी मिली। मानवता का धर्म दिया, बंदरों को साथ में लिया, हनुमान जी को साथ में लिया, भाई को साथ में लिया, पत्नी को साथ में लिया, लोगों को साथ में लिया, और एक नाम बनाया, विश्व बनाया। भगवान कृष्ण, प्रभु रामचंद्र जी का विश्वास, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, प्रभु अर्जुन का एक विचार, और हम सब की शक्ति है। साईं बाबा ने तो अपने जीवन में बाबा फकीर रहे, किसी चीज का उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। फटे हुए कपड़े बाबा ने पहने, लेकिन अपने भक्तों को कभी भूखा जाने नहीं दिया। और आज भी शिरडी में कोई भी पेट भर के खाना ही निकलता है, कोई खाली पेट नहीं जाता भाई और बहनों। इसलिए मैं प्रारंभ करो और जारी रखो का नारा दे रहा हूं। ओम साई राम, प्रणाम।